5 जून 2026 को आयोजित पर्यावरण संवाद 2026 में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस विशेष कार्यक्रम में स्वाध्याय सेवा फाउंडेशन एनजीओ के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष गोयल को दूरदर्शन किसान स्टूडियो में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अन्य विशिष्ट अतिथियों विशेषज्ञों के साथ संवाद में भाग लिया। संवाद के दौरान डॉक्टर गोयल ने पर्यावरण संरक्षण, वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों तथा एक सतत और हरित भविष्य के निर्माण में समाज और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान किया और पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया। हमारे साथ मनीष गोयल जी भी हैं। मनीष गोयल जी, आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी मैं समझूंगा कि बदलते मौसम को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, संरक्षण पर्यावरण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आप एक एनजीओ चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि उस एनजीओ के थ्रू किस तरह से आप काम कर रहे हैं जल संरक्षण और पर्यावरण को लेकर। देखिए, हम पिछले 10 साल से मैं ये एनजीओ चला रहा हूँ। हालांकि रजिस्टर ये पिछले साल हुई है और 10 साल से हम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, और पिछले 6 साल से मैं किसानों से जुड़ा हूँ और किसानों से हमने प्राकृतिक खेती भी उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और मार्केटिंग भी सिखाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे किसानों की समस्याएं हमने जाके समझी हैं, देखी हैं कि क्या है। क्योंकि आज विषय पर्यावरण का, तो उस पर पहले मैं बात रखना चाहूँगा कि जो हम पौधारोपण की अभी आपने बात करी, पौधारोपण होना चाहिए। उस पौधारोपण में मैं एक विषय रखूँगा आपके माध्यम से पब्लिक तक कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हर आम नागरिक की जिम्मेवारी भी है। आम नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक ये पर्यावरण बचाना मुश्किल है। हम जितनी मर्जी स्कीम्स लिए हैं, अगर पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आज भी हम जब सड़क पे चलते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी में से बोतल बाहर फेंक देता है, कोई कूड़ा फेंक देता है, तो हमें पहले लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा और हमें अपने नेटिव प्लांट्स की तरफ वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम वापस प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं जो हमारी प्राचीन खेती होती थी। तो नेटिव प्लांट्स का मतलब हमें पीपल, बरगद, नीम की ओर मुड़ना पड़ेगा। ये प्लांट्स हम देखते हैं, आप किसी भी हाईवे पे चले जाइए, आपको एक ही पेड़ नजर आएगा, यूकेलिप्टिस, जो कि पर्यावरण को न तो साफ रख पा रहा है और जमीन को भी खराब कर रहा है। यूकेलिप्टिस मतलब आसपास की सॉइल का सारा पानी सोख लेता है। हमें नहीं पता कि पेड़ कब से लगे हैं, लेकिन हम जहाँ भी निकलते हैं वही पेड़ दिखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा, पब्लिक तक भी, कि अगर हम नीम, पीपल, बरगद, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, हम सब जानते हैं, और लेकिन वो पीपल के पेड़ हमें कहीं दिखते ही नहीं है, नीम हमें कहीं दिखते नहीं है, बरगद हमें कहीं दिखता नहीं है। इसके अलावा आम, जामुन है, ऐसे जो हमारे नेटिव प्लांट्स है, इसको हम क्यों नहीं लगाते, इस पर जोर क्यों नहीं दिया जाता। मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा नारा निकाला, एक पेड़ माँ के नाम। हमने उसी को देखते हुए हमने भी एक नारा निकाला है, एक नीम, एक पीपल, एक बरगद माँ के नाम। हम उसको और क्लेरिफाई कर देंगे हमें क्या लगाना है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी और लोग वही लगाना शुरू करें। बिल्कुल। तो ये नारा आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जिस तरह से लगाने का प्रयास लोगों के साथ मिलकर किया, और उस नारे को अब पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है और लोग पौधे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी उस पर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। मनीष जी, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे भी ये मैं समझूंगा, क्योंकि आम नागरिकों को जल बचाने के लिए कैसे आप लोग प्रेरित करते हैं, कैसे आपकी एनजीओ काम कर रही है? हाल फिलहाल पिछले 1.5 साल से हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं जी। और मेरा मानना ये है कि जो हम आज लेवल पे हैं, जो हमारी मानसिकता इस वक्त है, जो हमें देखने को मिलती है, वो उस लेवल से सरकार की स्कीम से मैच नहीं खा रही है, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं बदल रही है। तो हम पानी, जल बचाने के लिए हम यूथ को आगे लेके आ रहे हैं और पूरे सरकार भी तो जल बचाने के लिए कह रही है। सरकार तो कह रही है बिल्कुल, लेकिन तो मानसिकता क्यों नहीं मिल रही? मानसिकता इसलिए मिल रही कि हमने पिछले 20-25 साल से हम उस लेवल पे हमने काम ही नहीं किया, हमें वो सिखाया ही नहीं गया। कैसे नहीं सिखाया गया मैं बताना चाहूँगा। हम कैसे यूथ को जोड़े, पहले मैं वो बताया तो आपको। हम छोटे बच्चों को जोड़ के चल रहे हैं कि छोटे बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाए, उसको मिट्टी से जोड़ा जाए, ताकि जब वो बड़ा हो एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में निकल के आए, अपनी जिम्मेवारी का एहसास उसे बचपन से होना शुरू हो जाए। जैसे कि अब क्या है कि जैसे स्कूलों में कार्यक्रम चलते हैं, बच्चों को साइंस म्यूजियम में लेके जाया जाता है, कहीं अलग अलग जगह लेके जाया जाता है। अगर बच्चों को अगर खेत में ले जाना शुरू करें, ऐसा कोई प्रावधान सरकार बना दे कि हर 3 महीने में, 6 महीने में बच्चा खेत में जाए और देखे
कि भाई खेती कैसे होती है, कैसे फसल उगाई जाती है। जैसे कि बच्चे प्रश्न करते हैं जब स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं किचन गार्डनिंग की, तो बच्चे पूछते हैं सूजी। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझेगा बच्चा, जब तक वो अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए मनीष जी, छोटा सा जवाब आपसे भी चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि युवाओं को पर्यावरण संरक्षण अभियानों से जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं और कितने सफल हो नजर आ रहे हैं। छोटा सा संक्षेप में उत्तर। संक्षेप में बताऊंगा। हम स्कूल के बच्चों को इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं और मैं पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पे एनवायरनमेंट पे क्विज कंपटीशन कराया था, जिसमें लगभग 23,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार हमने ये क्विज कंपटीशन दोबारा लॉन्च किया है, एडिशन 2, जिसमें हम 1 लाख बच्चों को उम्मीद कर रहे हैं भाग लेंगे। उसके साथ साथ हमने एक पेंटिंग कंपटीशन भी निकाला है राष्ट्रीय स्तर पे, जो तीसरी क्लास से 8वीं क्लास के लिए रहेगा। ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम बच्चों को धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देंगे कि कैसे उनको एक समृद्ध नागरिक बनना है और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेके आनी है। तभी हम अपने आने वाले समय में उनको एक अच्छा पर्यावरण समाज दे पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बेहतर तरीके से आपको समझाया कि किस तरह से युवा आगे बढ़ेंगे और किस तरह से वो खेती किसानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और किस तरह से वो जल संचय कर पाएंगे, किस तरह से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका। पर्यावरण संवाद 2026 केवल एक चर्चा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को समझने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का एक प्रेरणादायक प्रयास था। स्वाध्याय सेवा फाउंडेशन, भूमि और मानव के स्वास्थ्य का स्वर्णिम अध्याय।